जी 9.3 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 ठीक है सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें कुल का अवकल समीकरण निकालना है किस पे, बाई अक्ष को मूल बिंदु, मतलब बाई अक्ष पे हमें क्या चाहिए, मूल बिंदु चाहिए। तो दोस्तों ये होता है वृत्त, ये होता है वृत्त, ठीक है, ये वृत्त होता है। तो ये बाई अक्ष मतलब यानी कि हमें एक्स अक्ष पे एक वृत्त बना हुआ है इस तरीके से ये। तो यहाँ पे इसके केंद्र बिंदु मान लीजिए ये है, ठीक। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो a,0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस अक्ष पे ये x है और ये मेरा y अक्ष है। तो इस अक्ष पे हमेशा जो होता है दोस्तों y 0 होता है और इस अक्ष पे हमेशा x 0 होता है। ये मूल बिंदु होता है दोस्तों 0,0 है, ठीक, और ये y डैश और ये x डैश। तो हमें इस वृत्त के समीकरण को निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये y अक्ष पर है, ठीक है। समीकरण जो है वो समीकरण क्या है, समीकरण, ठीक है, समीकरण को y अक्ष, ठीक है, समीकरण को y अक्ष पर मूल बिंदु क्या है दोस्तों, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। तो ये दोस्तों स्पर्श करता है और हम मान लेते हैं माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम लोग लेते हैं a। हमने वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली, a मान ली हमने वृत्त की त्रिज्या। तो केंद्र बिंदु क्या होंगे, तब दोस्तों केंद्र बिंदु क्या हो जाएंगे मेरे, केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु होंगे मेरे पास a,0, क्योंकि ये अक्ष पे हमेशा y 0 होता है। तो a,0। अब दोस्तों वृत्त का समीकरण क्या होता है, देखो वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण जो होता है वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर होता है और बराबर होता है a स्क्वायर। ये होता है, ठीक है, ये होता है वृत्त का समीकरण। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला होता है वृत्त के समीकरण का, ठीक। तो यहाँ पे हमें h बराबर दे रखा है a और k बराबर दे रखा है 0, ठीक। h बराबर a और k बराबर 0 दे रखा है। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो हमको, x माइनस a का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहाँ मिलेगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये मेरे पास मिल गया हमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग अवकलन कर देते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो जो क्या होगा, हमने आपको एक फार्मूला बताया था d/dx, x की पावर n का हम अवकलन करते हैं तो n कहाँ आ जाता है, आगे, और एक पावर उससे माइनस हो जाती है तो n x माइनस ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये पावर कहाँ है, आगे आएगी तो dx माइनस a हो जाएगा, ठीक, इनटू फिर हम जब अंदर का करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है, इतना हो गया। प्लस इसको हम लोग जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे y है। तो y का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, y का हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, y का हो जाएगा मेरे पास 2y, ठीक है। तो अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 2y होगा और y का करेंगे तो हो जाएगा dy/dx और बराबर ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये अचर है, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है दोस्तों। तो 2 को हम लोग उत्साहित, तो यहाँ बचेगा मेरे पास x माइनस a प्लस y और ये हो जाएगा dy/dx बराबर 0। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, x माइनस a प्लस y और ये हो जाएगा dy/dx बराबर 0। a माइनस का उस साइड भेजें तो हो जाएगा a बराबर x प्लस y और ये हो जाएगा dy/dx। तो ये हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली है, ठीक।
अब हम लोग क्या करें, इस ए की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, ठीक। तो इसको भी हम समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो फार्मूला क्या बनेगा मेरे पास फार्मूला, इसको हम लोग सोल्व करते हैं पहले। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर। सोल्व करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ax हो गया, प्लस का हो गया वाई स्क्वायर बराबर कितना था, ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। इतना मेरे पास बचेगा यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास ए की वैल्यू थी तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए का मान रखने पर, तो हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और ब्रैकेट ये वैल्यू रखेंगे हम लोग तो x प्लस वाई और ये हो जाएगा dy/dx। इतना हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हो जाए माइनस का 2x स्क्वायर। कितना हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर। और इसका जब इसके साथ करें तो हो जाए माइनस का 2xy और dy/dx बराबर 0 हो गया, ठीक। इतना बन गया पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये पार्ट इतना, ठीक, और इस पार्ट को, ठीक। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस तो बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये बचेगा माइनस का, सॉरी दोस्त, माइनस का 2xy और ये हो जाएगा dy/dx बराबर 0। यहाँ से हम माइनस चिन्ह को कॉमन कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और dy/dx बराबर 0। ये माइनस चिन्ह कहाँ चला जाएगा फ्रेंड, 0 में चला जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2xy/dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही दोस्तों मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन 7, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और जिनका अक्ष धनात्मक बाह्य अक्ष की दिशा में हो। तो ये इस तरीके से होते हैं परवलय का फिगर दोस्तों, इस तरीके से। ये परवलय जो बोला गया कि बाह्य अक्ष की दिशा में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, बाह्य अक्ष की दिशा में हो गया। ये मेरा x होता है और ये x डैश, ये y और ये होता है y डैश, ठीक है। अब मूल बिंदु दोस्तों ये होते हैं, हमने आपको बताए थे 0,0, ठीक है। और ये बाह्य अक्ष है मेरा, और बाह्य अक्ष में हमसे क्या बोल रहा है कि बाह्य अक्ष की दिशा में हो। तो यहाँ पे परवलय कैसा चाहिए, बाह्य अक्ष की दिशा में, तो उसके मूल बिंदु क्या होंगे दोस्तों, मूल बिंदु जो होंगे वो होंगे 0,0। हमेशा मूल बिंदु 0,0 ही होते हैं दोस्तों। और अक्ष इसने बोला है, अक्ष कहाँ पे हो, वाई अक्ष, यानी कि O, ये मेरा ओ वाई, ठीक है, ओ वाई है का समीकरण। तो ओ वाई का समीकरण क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक। इसको हम लोग समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट ओनली 1 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 1 है, 4 है। तो इसी को हमें केवल हटाना, तो हम एक बार से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट इसको दोस्तों नहीं कर सकते। तो हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो हम इसका कर देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष हम लोग जब अवकलन करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, तो इसका क्या होगा, पावर आगे आएगी तो हो जाएगा 2x बराबर 4a कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dy/dx। हो गया इतना। तो हम लोग dy/dx बराबर, ये 4 का अपॉन में जाएगा तो 2x/4 है, तो 2 बन जा 2 जा। तो ये मेरे पास निकल के आएगा यहाँ पे dy/dx बराबर x/2a।
तो यहाँ पे मेरे पास x/2a निकला है, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये हमने डाल दिया समीकरण 2। अब हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, समीकरण इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम कर देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का गुणा करने पर। तो हम लोग जब गुणा करेंगे तो देखो ये समीकरण मेरे पास 1 है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे x² और इस साइड का इस साइड मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा dy/dx बराबर, इसे लिखते हैं x/2a इंटू ये लिखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 4ay। तो यहाँ से a से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया मेरे पास x² dy/dx बराबर, यहाँ पे बचेगा मेरे पास कितना, देखो 2xy, कितना बचा है यहाँ पे 2xy, ठीक। तो ये आप लोग a नहीं है, ये x है मेरे पास 2x, ठीक है, ठीक 2xy बच गया। तो यहाँ से इस x से एक x हम कैंसिल कर देते, तो ये बचेगा x dy/dx बराबर 2y, ये बचा मेरे पास। इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x dy/dx माइनस हो जाएगा 2y = 0। यही मेरा क्या होगा, अवकल समीकरण होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ बाह्य अक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक, तो दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त का इस तरीके से फार्मूला बनता है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ऐसा होता है बिल्कुल। ठीक है, वृत्त तरीका होता है बिल्कुल। तो ये मेरा मूल बिंदु है और इस साइड को हम लोग ए डाल देते हैं और ये मेरे पास है बी। ठीक, ये एक्स है, ये बाई एच है, ये बाई डैश है और ये एक्स डैश है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे केंद्र जो है वो मूल बिंदु है। ठीक है, केंद्र क्या है, केंद्र जो है मेरा वो दोस्तों यहाँ पे हमें दिया गया है मूल बिंदु। क्या दिया गया हमको, मूल बिंदु दिया गया, यानी कि 0,0 दिया गया हमको। ठीक, बाई अक्ष में है तो हमारे पास दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का सूत्र क्या होता है, दीर्घवृत्त का सूत्र क्या होता है, x²/a² और प्लस होता है दोस्तों y²/b² इक्वल टू कितना होता है 1। ये कंडीशन तब होती है जब a > b हो। ठीक, a > b। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, अब हम सीधा सिंपली करेंगे इसको डिफरेंशिएट। ठीक, तो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो हम जब अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा 2x/a²। कितना हो गया 2x/a² प्लस इसका हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2y/b² और जब बाई का करेंगे तो हो जाएगा y डैश। ठीक है, हम इसको dy/dx को y डैश भी लिख सकते हैं, हमने बताया था आपको। तो इसको मिल गया y डैश। ठीक, इक्वल टू 1 का करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना बन गया मेरे पास यहाँ पे। अब इसको अगर हम थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई दोस्तों करें, आप लोग देख सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को कॉमन करके हम 0 में भेज दें तो ये बचेगा हम पे x/a² प्लस y/b² और y डैश इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब हम इसका एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 हैं a और b, तो हम रखते हैं x की सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/a² प्लस ये 1/b²। इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सेकंड का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का जब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे इसका, तो किस तरीके से देखो, फर्स्ट को हम लोग ऐसे रखेंगे, पहले y को, इसका हम लोग करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा, प्लस अब y डैश को ऐसे रखेंगे, y का करेंगे तो हो जाएगा y डैश। ये फर्स्ट सेकंड हम लोगों ने लगा लिया, ये हो गया इक्वल 0। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b²। ठीक, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा y डैश का होल स्क्वायर
प्लस बाई और बाई डबल डैश, ये मेरे पास बन गया। ठीक, ये इतना होने के बाद अब हम लोग दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर की 1/b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं पहले। ठीक, ये उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 1/b स्क्वायर बराबर -1/a स्क्वायर। ठीक, और ये वैल्यू को हम थोड़ा आगे लिख देते हैं, बाई डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई और बाई डबल डैश। ठीक, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ये इंटू में इधर जाएगी, कहाँ पहुँचेगी, अपॉन में पहुँचेगी दोस्तों। ठीक, अपॉन में जाएगी। तो चलिए इसको हम लोग उस तरफ सेंड कर देते हैं इस वैल्यू को। ठीक, इतना हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू ना लेके इसकी ले लेते हैं दोस्तों, तो हमें इजी पड़ जाएगा 1/b स्क्वायर का। तो इसको हम लेंगे तो 1/a स्क्वायर की वैल्यू लेंगे, तो यह माइनस का 1/b स्क्वायर, इसको हम लोग कैसा लिखेंगे, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई वाई डबल डैश। ठीक, ये हमने लिया, इसको हम डाल देते हैं, कोई समीकरण डाल देते हैं। चलिए समीकरण इसको हम नंबर देते हैं 2, 1 डाल चुके तो 2 ले देते हैं। ये मेरे पास 1/a स्क्वायर की वैल्यू निकली है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/ इसका जो मान है यहाँ पे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था, इसे हम डाल देते हैं समीकरण 2 और इसको कर देते हैं समीकरण 3। ठीक, तो ये वैल्यू जो है मैं समीकरण 2 में पुट करूँगा। ठीक, तो समीकरण 2 में 1/a स्क्वायर का मान रखने पर, तो जब यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इस जगह पे, तो देखो दोस्तों हमें मिलेगा क्या। ठीक, ठीक, तो रख लेते हैं यहाँ पे इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू ये वाले रखेंगे, तो कितना होगा दोस्तों, -1/b स्क्वायर ब्रैकेट वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई वाई डबल डैश, ये वैल्यू हम लोगों ने रख ली। ठीक, अब क्या है मेरे पास, प्लस साइन है, तो प्लस साइन, ये हो जाएगा मेरे पास 2y, ये हटा देते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास, 2 को हटा ही देते हैं, दोनों जगह है तो हट जाएगा बाई, और ये हो जाएगा बाई डैश। ठीक, अपॉन कितना बचेगा, b स्क्वायर, और इक्वल टू दोस्तों 0 है। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली है। ये 2 था, हम लोगों ने गलती से इसमें रख दिया, 2 हम कॉमन कर चुके थे, तो ये हम लोग हटा देते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब तो देखिए सॉल्व क्या हम लोग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं x, इसको हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास, कितना मिलेगा हमें दोस्तों, हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसको हम लोग रख सकते हैं, देखिए ये बाई डैश का होल स्क्वायर है मेरे पास। ठीक, इतना हो गया। अब ये माइनस चिन्ह को बाहर रख देते हैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस बाई, और ये हो जाएगा वाई डबल डैश, अपॉन में कितना रहेगा, v स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा वाई डैश अपॉन में v स्क्वायर। इतना हो गया। ये माइनस चिन्ह हमने बाहर कर लिया है। ठीक, केवल इतने पार्ट के लिए, चाहे तो हम इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों, केवल इतने पार्ट के लिए ये चीज़ कॉमन है। आप लोग, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, इस माइनस चिन्ह को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -x, और ये हो जाएगा बाई डैश का स्क्वायर और प्लस बाई और वाई डबल डैश। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा वाई डैश, अपॉन में रहेगा इसके b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये चीज़ कहाँ चली जाएगी दोस्तों, 0 में जाएगी। तो मेरे पास ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -x वाई डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का प्लस है, ये हो जाएगा -x वाई और वाई डबल डैश। ठीक, और प्लस हो जाएगा मेरे पास बाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा -x, इसको हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा -xy और d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y और dy अपॉन dx बराबर 0।
तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन करके उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यही दोस्तों मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या प्रश्न 9। ऐसे अतिपरवलयों की कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियाँ x पक्ष पर हैं तथा जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो सेम क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, अतिपरवलय का समीकरण लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, अतिपरवलय का समीकरण। तो दोस्तों समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, ये होता है अतिपरवलय का समीकरण। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, तो यक्स की सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो ये आएगा आगे, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, इतना हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, ये आएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन करके उस साइड में, तो ये हो जाएगा 2, इसको हम लिखते हैं x अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y अपॉन बी स्क्वायर, और इसको डी लिखते हैं हम y डैश इक्वल टू 0। ये 0 में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास x अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम करते हैं x की सापेक्ष पुनः अवकलन। ठीक, तो इसका करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस इसका हम लोग करेंगे तो ये 1 अपॉन बी स्क्वायर रहेगा, इसका फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो पहले फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो बाई को ऐसे रखेंगे हम लोग, तो इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस, अब हम लोग वाई डैश को ऐसे रखेंगे, बाई का करेंगे तो हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास इसकी वैल्यू के लिए इसको हम डालते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, 1 अपॉन ए स्क्वायर को, इस वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण 2 में। ठीक, तो हम वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान रखने पर, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे देखो, तो ये तो x रहेगा ब्रैकेट। ठीक, ये वैल्यू पूरी लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक, और कितना हो जाएगा माइनस वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे, तो इसको हम 0 में भेज देंगे, तो बचेगा मेरे पास x, ये बचा मेरे पास यहाँ पे वाई डबल डैश प्लस ये हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया वाई और वाई डैश बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, यही मेरा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी केंद्र बाह्य अक्ष पर हो और त्रिज्या 3 इकाई हो। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था। ठीक है, इस बार आपके उसने क्या बोला, बाह्य अक्ष पर केंद्र होना चाहिए। ठीक है, तो बाह्य अक्ष पर केंद्र होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं माना। ठीक है, माना वृत्त का केंद्र, तो
तो वृत्त का केंद्र कहाँ पे होगा, 0, v पे होगा। यहाँ पे x 0 होगा, y पे होगा, ठीक है। तो वृत्तों कुल का समीकरण क्या होता है, तो कुल का समीकरण, तो समीकरण हम लोग आपको एक फार्मूला बता चुके थे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा y माइनस v का l स्क्वायर, ये होता है h, k। अभी हमने आपको फार्मूला बता दिया था पीछे क्वेश्चन में, ठीक। तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास होता है a², लेकिन हमें क्वेश्चन में इसकी त्रिज्या दे रखी है 3, यानी कि हमें a बराबर कितना दे रखा है 3। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे x² प्लस y माइनस v का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 9, 3 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 9, ठीक। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x सापेक्ष अपकलन कर देते हैं हम लोग। तो अपकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस ये करेंगे तो 2, ये हो गया y माइनस v, ठीक है। और फिर इसका जब हम लोग करेंगे अंदर का तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा 0। तो आप लोग हम क्या देखते हैं, यहाँ से 2 हमें कॉमन मिलेगा, 2 को अपॉन में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस y माइनस v और y डैश बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले उधर भेजेंगे x को, तो ये हो जाएगा y माइनस v और y डैश बराबर हो जाएगा माइनस x, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस b बराबर हो जाएगा x अपॉन y डैश, इतना हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 पहले डाल देते हैं, ये है समीकरण 1, इसको डाल देते हैं समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1 यहाँ पे डालेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पे y माइनस v है ये चीज़ रख देंगे हम लोग। तो रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x², ठीक, प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे y माइनस v की जगह, तो ये हो जाएगा माइनस x अपॉन y डैश का होल स्क्वायर, और बराबर कितना रहेगा दोस्तों, बराबर रहेगा 9। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास x² प्लस ये हो जाएगा x² अपॉन में हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, ठीक, और बराबर हो जाएगा 9। एलसीएम लेंगे हम लोग तो आ जाएगा y डैश का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² और y डैश का स्क्वायर प्लस x² बराबर बचेगा 9, ये इधर चला जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे x² और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस x² हो जाएगा, और इधर जाएगा माइनस का, ये हो गया 9, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक। ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। तो इसी को हम लोग अपना आंसर मान सकते हैं, और चाहें तो आप इसको इस साइड भी ले आ सकते हैं इधर, क्योंकि ये चीज़ें दोनों कहती हैं सेम हैं। तो हम लोग इससे हम क्या करेंगे, x² माइनस 9 कॉमन कर लेंगे, तो ये बचेगा मेरे पास dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस x² बराबर 0। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का हल होगा, y बराबर ये दिया गया, इनमें से एक हल है, ठीक। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सीधा। ये दिया गया y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, ठीक। अपकलन करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश बराबर c क्वेश्चन रहेगा e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x ही रहता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जब हम लोग करेंगे ये, तो ये हो जाएगा माइनस c2 e की पावर माइनस x, ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से अपकलन कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा y डबल डैश, ठीक, y डबल डैश बराबर कितना हो, ये ऐसे रहेगा c1 e की पावर x, ये फिर से एक माइनस चिन्ह आएगा तो प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x, ये हो गया समीकरण 2। तो ये वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, ये वैल्यू किसकी है, y की है, तो यहाँ पे हम लोग y रख देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा y डबल डैश बराबर y, तो हो गया y डबल डैश माइनस y बराबर 0। तो मेरा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला कौन सा है y, तो ये मेरा आंसर सही होगा बी वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है मेरे पास, निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल है, जैसे y बराबर x दिया गया, हमें क्या दिया गया, y बराबर x, कितना दिया, y बराबर x, अपकलन करेंगे तो हो जाएगा y डैश बराबर 1, कितना हो गया, y डैश बराबर 1 हो गया।
एक बार और करेंगे तो y डबल डैश बराबर 0। ठीक, तो y डबल डैश बराबर 0 हो गया। ठीक, अब y डबल डैश बराबर 0 हो गया। ठीक, तो ये वैल्यू आप जिसमें रख के देखेंगे, जिसमें अगर 0 हो जाएगा तो सही। देखिए जैसे मैं ऐसे रख के y डैश यहाँ पे आप लोग रखेंगे 1, तो ये बचेगा x स्क्वायर, ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा दोस्तों। इसमें रख के देख लेते हैं हम लोग। तो जब यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा d2y है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखो 0 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा xy बराबर 0, तो ये बचेगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का xy बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर y, इतना हो गया। एक x से x कैंसिल, तो y बराबर कितना मिल गया x, y बराबर x निकला है, तो मेरा आंसर जो होगा ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 9.4 9.3 कंप्लीट कर ली है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।